अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट पे मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो मैं इसकी स्टेटमेंट रीड कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कंसिडर दी फॉलोइंग नंबर पैटर्न। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यहां पर नीचे एक नंबर पैटर्न दिया गया है। अब आप इस नंबर पैटर्न को समझ सकते हैं और यहां पे लिखा हुआ है, मैं इसको आपको समझाने जा रहा हूं। तो आप इस नंबर पैटर्न में देखिए, सबसे पहली लाइन में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 4 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 4। यानी एक तरफ आंसर लिखा हुआ है, किस चीज का आंसर लिखा हुआ है, दो नंबर्स के प्रोडक्ट का। यानी राइट साइड पे आप देखें 1 मल्टीप्लाई बाय 4 लिखा हुआ है। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है, वो होता है 4। तो 4 उनका आंसर बना, वो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है। यानी यूं भी कह सकते हैं कि हर नंबर को दो नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा गया है। इसी तरह आप सेकंड लाइन में देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 10। 10 कितना होता है, 2 टाइम्स 5। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है, 10। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 10 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 5। इसी तरीके से आप देखें थर्ड लाइन में लिखा हुआ है 18 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 6। फोर्थ लाइन में लिखा हुआ है 28 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 7। यानी लेफ्ट साइड पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और वो नंबर जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आते हैं वो दो नंबर्स राइट साइड पे लिखे हुए हैं। इस तरह ये नंबर पैटर्न फॉलो हो रहा है और इसमें हमें 4 लाइंस के अंदर ये नंबर पैटर्न स्टार्ट में बताया गया है। हमने इन्हीं 4 लाइंस की मदद से इनका पैटर्न समझना है, इनमें जो सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, और उसी के मुताबिक नीचे दिए गए पार्ट्स को हम आंसर भी कर पाएंगे। अब आप देखें यहाँ पे डॉट डॉट डॉट्स हैं। डॉट डॉट डॉट्स का मतलब है नीचे और भी बहुत सारी इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए लाइंस आएंगी कि आप एट द एंड कुछ ऐसी लाइन पर जरूर पहुंचेंगे जहां पे लेफ्ट साइड पे लिखा होगा 208 और वो इक्वल होगा किसी दो नंबर्स के प्रोडक्ट के, जिसमें से एक नंबर होगा उनको उन्होंने जनरली k कह दिया है और दूसरा नंबर होगा जिसका नाम उन्होंने k+3 रख दिया है। अब हमें k की वैल्यू खुद से फाइंड आउट करनी पड़ेगी क्योंकि तभी पता चलेगा कि वो कौन से दो नंबर्स हैं जो कि k और k+3 की फॉर्म में लिखे भी जा सकते हैं और जिनको मल्टीप्लाई करके 208 भी आता है। अब इसके आगे भी देखिए डॉट डॉट डॉट्स हैं। इसका मतलब ये पैटर्न यहाँ पे रुक नहीं रहा, ये पैटर्न इससे भी आगे चलता जाएगा और कहाँ तक चलता जाएगा वो हमें अंदाजा नहीं है। इसी तरह ये फॉलो होता रहेगा, ठीक है। तो यहां तक तो आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब फर्स्ट पार्ट में देखिए वो कह रहे हैं राइट डाउन द 6th लाइन ऑफ द पैटर्न। वो कह रहे हैं कि ऊपर जो नंबर पैटर्न दिया हुआ है इस पैटर्न की 6th लाइन आप लिखकर दिखाएं। अब देखें आपने ये चीज देखनी है कि इस पैटर्न में टोटल लाइंस हमें पहले बताई कितनी गई हैं। तो ये आपके पास सबसे फर्स्ट लाइन है, ये आपकी फर्स्ट है, ये आपके पास सेकेंड लाइन है, ठीक है, ये आपके पास थर्ड लाइन है और ये आपके पास फोर्थ लाइन है। तो अगर आपको 6th लाइन चाहिए तो पहले आपको ये पैटर्न समझना पड़ेगा, 4 के बाद 5th लाइन को लिखना पड़ेगा और 5th लाइन की मदद से आप बड़ी आसानी से 6th लाइन को मेंशन कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मेरा टारगेट है कि मैं 5th लाइन को लिख पाऊँ क्योंकि 5th लाइन के बाद ही 6th लाइन ने आना है। तो अगर मैं 5th लाइन को लिख पाऊंगा तो उसकी मदद से 6th लाइन में बड़ी आसानी से लिख लूंगा। तो 5th लाइन को देखने के लिए आप देखें कि इधर पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। तो देखें इधर इक्वेशंस लिखी हुई हैं जिसमें लेफ्ट साइड पे भी एक नंबर लिखा हुआ है और राइट साइड पे भी आपके पास दो नंबर्स का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो हम पहले जो राइट साइड है इससे अंदाजा लगाते हैं क्योंकि राइट साइड के अगर हमें दो नंबर्स पता चल गए तो हम लेफ्ट साइड तो बड़ी आसानी से मल्टीप्लाई करके ही निकाल लेंगे। तो अब आप देखें जो राइट साइड है इसमें पहला नंबर देखें, पहली लाइन में 1 आया, दूसरी लाइन में 2 आया, तीसरी लाइन में 3 आया, चौथी लाइन में 4 आया। यानी इससे एक बात पता चल रही है कि जो लाइन नंबर है उसी लाइन नंबर के लिहाज से यहाँ पे पहला नंबर आ रहा है। अगर लाइन नंबर 1 है तो इक्वलिटी के राइट साइड पे पहले 1 लिखा हुआ है, अगर लाइन नंबर 2 है तो इक्वलिटी के राइट साइड पे पहले 2 लिखा हुआ है। तो इसी पैटर्न को अगर फॉलो करें, अगर लाइन नंबर 5 है यानी 5th लाइन है तो इक्वलिटी के राइट साइड पे पहला नंबर क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 5। तो मैंने एक नंबर तो इस पैटर्न से पता लगा लिया। अब जाहिर बात है आप आगे देखें जो राइट साइड पे नंबर्स हैं प्रोडक्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं यानी उनके दरमियान में मल्टीप्लीकेशन का सिंबल भी है, तो आप भी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का सिंबल एक लगा लें। अब बस एक नंबर और ढूंढना है। तो वो आप देखें फर्स्ट लाइन में जो राइट साइड पे नंबर लिखा हुआ था, वो राइट साइड पे जो दो नंबर्स का प्रोडक्ट लिखा हुआ था वो था 1 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 1 वाला जो पोजीशन है उसका तो नंबर हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब ये आखिरी वाले नंबर को देखना है कि मल्टीप्लाई के बाद कौन से नंबर आ रहे हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई के बाद यहाँ पर आया 4 यानी पहली लाइन में 4 आया,
अब आप देखें 4 में 1 प्लस कर दें तो 5 आया अगली लाइन में, 5 में 1 प्लस कर दें तो अगली लाइन में 6 लिखा हुआ है मल्टीप्लाई के बाद, और 6 में भी 1 प्लस कर दें तो अगली लाइन में 7 लिखा हुआ है। इसका मतलब अगर आपके पास फोर्थ लाइन में 7 लिखा हुआ है और पैटर्न ये समझ आ रहा है कि हर लाइन का वो वाला नंबर जो मल्टीप्लाई के बाद लिखा हुआ है उसमें +1 करें तो अगली लाइन में मल्टीप्लाई के बाद वाला नंबर मिलता है। तो अगर फोर्थ लाइन में 7 लिखा हुआ है मल्टीप्लाई के बाद, तो इसमें जब हम +1 कर देंगे 7 में जो कि होगा 8, तो वो फिफ्थ लाइन में होगा। तो 7 + 1 कितना होता है 8, तो वो आपकी फिफ्थ लाइन में होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया यहाँ पर 8। अब ये दो नंबर्स पता चल गए हैं क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो लेफ्ट साइड वाला नंबर है वो पता चल जाएगा। तो आपके पास पता है 5 8 टाइम्स कितना होता है, वो होता है आपके पास 40। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 40। तो ये आपको फिफ्थ लाइन पता चल गई। अब जब आपको फिफ्थ लाइन पता चल गई, अब आप बड़ी आसानी से सिक्स लाइन बता सकते हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिक्स लाइन क्या आएगी हमारे पास, बहुत आसान है। इसी तरह इक्वलिटी का साइन डालें। आपको पैटर्न पता है कि अगर फिफ्थ लाइन थी तो यहाँ पे 5 आया था, अगर सिक्स लाइन होगी तो यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा। ये भी आपको पैटर्न पता है कि मल्टीप्लाई के जो बाद वाला नंबर है अगर आप उसमें +1 कर दें तो आपको अगली लाइन में मल्टीप्लाई के बाद वाला नंबर पता चल जाता है। तो 8 में +1 करें कितना आता है 9, यानी अगली लाइन में इस मल्टीप्लाई के बाद क्या आना चाहिए 9। और 6 9 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 54, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। तो ये ले हमने जो पहला पार्ट है वो सॉल्व कर लिया। पहले पार्ट में जो 6 9 थी उसका हमें पता चल गया, वो है 54 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 9। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है डिड्यूस द वैल्यू ऑफ के। वो आपसे कह रहे हैं कि आपने के की वैल्यू डिड्यूस करके दिखानी है। अब आप इस पूरे नंबर पैटर्न में देखें तो सिर्फ इस वाली लाइन में आपको के लिखा हुआ नजर आ रहा है। डिड्यूस करने का मतलब है कि जो चीज़ आपको गिवन है उसी गिवन चीज़ में आप डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके डिफरेंट तरीके से ऑब्जर्व करके ये पता लगाएंगे कि जो वेरिएबल उसमें गिवन है, जैसे हमारे केस में के गिवन है, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट के अंदर जो हमने ये लाइन है इसको लिखना पड़ेगा जिसमें ये के आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 208 इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय के प्लस 3। अब देखिए हम कैसे पता लगा सकते हैं यहाँ पर के की वैल्यू। अब आप पहले इस चीज़ को समझें कि इन तमाम नंबर पैटर्न्स में लेफ्ट साइड पे एक नंबर था और वो नंबर जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आता है वो राइट साइड पे लिखा हुआ था। तो इसी तरीके से आप देखें यहाँ पे अगर 208 लिखा हुआ है तो इक्वलिटी के इस साइड पे भी दो नंबर्स आने चाहिए, यानी दो नंबर्स आपको ऐसे चाहिए जिनको जब आप मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करके आपको 208 मिलता हो। बस शर्त यह है कि वो दो नंबर्स इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हों, यानी एक नंबर इस तरह बाहर लिखा हो और दूसरा नंबर ब्रैकेट्स के इनसाइड हो इस तरीके के साथ कि उसमें 3 भी ऐड हो रहा हो। तो आपने बेसिकली दो नंबर्स पहले ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 208 आता है और उन्हीं नंबर्स में से आपको किसी एक नंबर को चूज करना पड़ेगा जो कि इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता हो और आप बड़ी आसानी से फिर के की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो आप डिफरेंट वे से चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो है इसको पहले से चेक करके रखा हुआ है। आप 208 को 2 पर डिवाइड करके देखें, 3 पर डिवाइड करके देखें, जो आपको नंबर्स मिलेंगे उनको चेक करें कि वो इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं कि नहीं। जो इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वही उसी से आपको के की वैल्यू पता चलेगी। तो देखिए अगर हम 208 को 13 पर डिवाइड करते हैं ना तो आपको मिलता है 13 मल्टीप्लाई बाय 16। यानी मैं अगर इस चीज़ को यहाँ पे लिख दूँ कि 208 को अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 13 को 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए दो नंबर्स का हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है, लेकिन इसमें से कौन सी के की वैल्यू है वो कैसे पता चलेगी, वो हमें इस चीज़ को देख के पता चलेगी। ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है। हमने ये चीज़ देखनी है कि आपने इन दो नंबर्स में से किसी एक नंबर को इस तरह चूज़ करना है कि वो इस फॉर्म में लिखी जा सके कि उसमें बाहर एक नंबर लिखा हो और वही नंबर ब्रैकेट्स के इनसाइड हो और उसमें 3 ऐड हो रहा हो और तब भी सारा कुछ सॉल्व करके आंसर 208 ही आ रहा हो। तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं। मैं टाइम को सेव करने के लिए मैं चूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि 208 13 मल्टीप्लाई बाय 16 होता है। मैं चूज़ कर लेता हूँ कि लेट से हम के को 13 सपोज करके देखते हैं कि क्या 13 से हम ये वाली फॉर्म बना सकते हैं और इसको फॉर्म को सॉल्व करने के बाद क्या 208 मिल सकता है कि नहीं। तो हम लिख कर देखते हैं। हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं 208। तो अगर मैंने के को 13 चूज़ किया है तो क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे के आउटसाइड लिखा हुआ है तो आप भी इस 13 को क्या लिख दें, आउटसाइड लिख दें। आगे राउंड ब्रैकेट्स हैं, आप भी राउंड ब्रैकेट्स लगा दें। आगे आप देखें जो नंबर आउटसाइड लिखा हुआ था वही यहाँ पर पहले लिखा हुआ ब्रैकेट में, आप भी इसी नंबर
नंबर को यहाँ पर ब्रैकेट में पहले लिख दें 13। तो ऊपर फॉर्म के मुताबिक उसमें +3 होना चाहिए, आप भी यहाँ पर उसमें +3 कर दें। अब आप इसको सॉल्व करके देखें, वैसे तो ये हो गया, मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व करके अब देखता हूँ कि अगर मैं इसको सॉल्व भी करूँ तो ये 13 वैसे ही रहेगा, और 13 + 3 कितना होता है, वो होता है आपके पास 16। और अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि 13 × 16 कितना बनता है, 208। इसका मतलब अगर हम k की वैल्यू को 13 चूज करते हैं तो हम एग्जैक्टली इस फॉर्म में 208 को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, और इस फॉर्म के मुताबिक जो चीज़ बाहर लिखी हुई होगी ब्रैकेट्स के वही आपकी k की वैल्यू होगी। तो हमारे पास ब्रैकेट्स के बाहर क्या लिखा हुआ था, 13, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, k की वैल्यू 13। इसको कहते हैं डिड्यूस करना, अपने इक्वेशन से अपने अननोन वेरिएबल की वैल्यू को पता लगाना। आप यहाँ पे डिफरेंट नंबर्स ट्राई कर सकते थे। अगर आप फॉर एग्जांपल 16 को ट्राई करते तो ऐसी फॉर्म पॉसिबल ना होती, क्योंकि बाहर 16 आता और ब्रैकेट्स में 16 + 3 करके 19 आता, और 16 और 19 मल्टीप्लाई होकर कभी भी 208 ना देते। तो आपने ऐसा नंबर चूज करना है जो कि इस फॉर्म में लिखा जा सके, क्योंकि हमें कहा यह गया है कि 208 जो है वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि एक नंबर बाहर हो और दूसरा नंबर ब्रैकेट में लिखा हो और उसमें 3 ऐड हो रहा हो, यानी ये इस तरीके से मल्टीप्लाई करके 208 बन रहा हो। तो हमारे पास ये k की वैल्यू कितनी आ गई, 13। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब हम इन चीज़ों को यहाँ से रिमूव करते हैं और अब हम इसका करते हैं थर्ड पार्ट। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 को मैं रीड कर रहा हूं, तो यहां पे लिखा हुआ है, विल देयर बी अ लाइन विद 1777 ऑन द लेफ्ट साइड, एक्सप्लेन योर आंसर। तो वो आपसे कह रहे हैं कि क्या ऊपर दिए गए पैटर्न में कोई ऐसी लाइन होगी जिसके लेफ्ट साइड पर ये नंबर जो कि है 1777 ये मेंशन्ड हो। तो आप इस पैटर्न को देखकर ये डिसाइड करेंगे कि क्या ऐसी कोई लाइन एग्जिस्ट करेगी कि जिसके लेफ्ट साइड पे ये वाला नंबर आ रहा हो। तो अब हम यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझते हैं। तो आप देखिए इस पैटर्न में लेफ्ट साइड पे नंबर कैसे आ रहे हैं। जैसे आप 4 को देखें, 10 को देखें, 18 देखें, 28 देखें, 208 देखें, तो लेफ्ट साइड पे आपको पता चलेगा कि जितने भी ये सारे के सारे नंबर्स लिखे हुए हैं ये सारे के सारे क्या थे, ये थे इवन नंबर्स। इनमें एक चीज़ कॉमन थी कि ये सारे के सारे इवन नंबर है। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल पर आते हैं, 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। तो अगर आप 1777 को देखें तो ये एक इवन नंबर नहीं है, ये बल्कि क्या है, एक ऑड नंबर है। तो पैटर्न तो हमें ये बता रहा है कि लेफ्ट साइड पे आने वाले नंबर्स इवन नंबर होने चाहिए, और जो नंबर हमें पूछा गया है कि क्या ये लेफ्ट साइड पर होगा कि नहीं होगा, वो एक ऑड नंबर है। तो एक तो आंसर इसका यहाँ पर क्लियर हो गया कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पे लिखेंगे नो, और इसकी रीज़न आगे भी लिखेंगे, उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। और नो के आगे क्या लिखेंगे कि ऑल द नंबर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड शुड बी द इवन नंबर्स। तो आप यहाँ पे लिखेंगे नो, ऑल द नंबर्स on the left side must be even। वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। अब हमें इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। अब एक्सप्लेन कैसे करेंगे, इन्हीं नंबर पैटर्न्स की मदद से। जैसे आप इस पैटर्न को देख लें, ये पैटर्न आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देगा। अब इस पैटर्न में आपको ये बताया गया था कि नंबर पैटर्न ऊपर से लाइंस फॉलो होते आ रही थी, और यहाँ पर आके आपको एक नंबर 208 मिला जो कि इस फॉर्म में रिप्रेजेंटेबल था, यानी उसमें एक नंबर बाहर था और बाकी जो नंबर्स हैं उनको ब्रैकेट्स के अंदर इस एक्सप्रेशन के थ्रू एक्सप्रेस किया गया था। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को गौर करें तो कोई भी हम लेट से एक जनरल क्राइटेरिया ले लेते हैं, कोई n सोच लेते हैं कि आगे कोई लाइन आएगी जिसमें इस k की जगह पे कोई n नंबर आएगा, कोई भी हो सकता है, जिस समझने के लिए कह रहे हैं। तो इसकी फॉर्म क्या होगी, तो उस नंबर की भी जो भी वो नंबर होगा उसकी फॉर्म होगी कि एक नंबर बाहर होगा, जैसे उसका नाम n रख देते हैं, और दूसरा जो नंबर है वो ब्रैकेट्स में इस तरह एक्सप्रेस हो रहा होगा, n में 3+ हो रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो नंबर्स हैं, अगर हम इनके बारे में पता लगाएं तो हम ये चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लेफ्ट साइड वाला नंबर क्यों लाजमी इवन होना चाहिए। क्योंकि देखें जो भी लेफ्ट साइड पे नंबर बन रहा है वो बेसिकली इन्हीं नंबर्स को, इन्हीं जो राइट साइड पे चीज़ें बनी हुई हैं, इन्हीं को मल्टीप्लाई करके बन रहा है। तो अगर हमने फर्जी तौर पर मान लिया है कि कहीं पर जाके कोई ऐसी लाइन होगी जिसमें कोई नंबर होगा जो कि इस तरह की फॉर्म में एक्सप्रेसेबल होगा, तो अगर हम मान लेते हैं कि एक नंबर बाहर n होगा, उसी n में 3+ करेंगे तो एक दूसरा नंबर आ रहा होगा, उनको मल्टीप्लाई करके कोई नंबर बन रहा होगा। तो इन n पे क्या कंडीशन हो सकती हैं, तो अगर हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि अगर n को हम इवन मान लेते हैं, कि शायद दो ही तरह के हो सकते हैं ना नंबर, या तो n इवन नंबर होगा पुट किया जा सकता है, या n ऑड नंबर होगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि n क्या है, n एक इवन नंबर है, n इज इवन, तो फिर n+3 का आंसर क्या होगा, ये भी आपको पता लगाना पड़ेगा। अगर n आपने इवन मान लिया है कि ये वाला आपके पास क्या है, एक इवन नंबर, तो n+3 का आंसर क्या होगा, तो आप याद रखिएगा कि n+3 ऑड हो जाएगा। तो n+3 विल बी ऑड।
ऑड नंबर हो जाएगा। क्यों? आप कर भी सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक इवन नंबर लेता हूँ 2 और 2 में मैं प्लस कर देता हूँ 3, तो 2 + 3 कितना होता है 5। तो इसका मतलब अगर इवन नंबर में इस तरह ऑड नंबर प्लस कर दें तो वो आपके पास क्या आ जाता है, एक ऑड नंबर। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे कोई n इवन होगा तो n + 3 क्या होगा, वो ऑड हो जाएगा। अब इसका ऑपोजिट भी मान के देखते हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि n कोई ऑड होगा, इफ़ n इज़ ऑड, ठीक है, तो फिर n + 3 क्या हो जाएगा, वो इवन बन जाएगा, ये उसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो n + 3 कितना आएगा, विल बी, ठीक है, तो इवन नंबर। अब इसको आप चेक भी कर सकते हैं, आप n को कोई एक ऑड नंबर लें, लेट से मैं एक ऑड नंबर लेता हूँ 5 और इसमें 3 प्लस कर दें तो 5 + 3 कितना होता है, वो होता है आपके पास 8। तो 8 तो आपके पास क्या है, एक इवन नंबर है। तो इससे में क्या पता चल रहा है कि अगर n को इवन रखते हैं तो n + 3 ऑड बन जाता है, और अगर n को ऑड नंबर चूज करेंगे तो n + 3 इवन नंबर बन जाएगा। तो इसका मतलब कुछ, चाहे इवन नंबर n को रख लें चाहे ऑड नंबर रख लें, एक इवन और एक ऑड ही रहेगा। अगर n इवन है तो n + 3 ऑड रहेगा, n ऑड चूज किया तो n + 3 इवन बन जाएगा। और ये दोनों चीज़ें आपस में हो क्या रही हैं, मल्टीप्लाई। और ये चीज़ आप जानते हैं कि इवन और ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा इवन नंबर्स ही आपको देता है। तो इसी चीज़ को आप लिखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स विल ऑलवेज बी इवन। तो वो हमेशा क्या मिलता है, विल ऑलवेज बी इवन। तो इसी से हमारी जस्टिफिकेशन हो गई कि अगर इवन रखो n को या ऑड रखो तो ये इवन ऑड ही का प्रोडक्ट बनता है, और इवन मल्टीप्लाई बाय ऑड या ऑड मल्टीप्लाई बाय इवन करें तो आंसर में हमेशा इवन नंबर ही आना चाहिए। और क्योंकि लेफ्ट साइड पे जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं वो इन चीज़ों को मल्टीप्लाई करके लिखे हुए हैं, तो अगर एक इवन और एक ऑड लिखा हुआ है और इवन मल्टीप्लाई बाय ऑड इवन नंबर होता है तो लेफ्ट साइड पर लाजमी क्या आना चाहिए, इवन नंबर ही आना चाहिए। तो इससे पता चल गया कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1777 एक ऑड नंबर है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स विल ऑलवेज बी इवन। सो 177 will not appear in any line। तो ये appear नहीं होगा on the left side of the line, ठीक है। इसको आप अपनी वर्डिंग में, अपनी एक्सप्लेनेशन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ये सारी एक्सप्लेनेशन आपको ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ एक्सप्लेन जो आंसर का कहा गया है। और याद रखिएगा कि इसमें n को हमने पॉजिटिव इंटीजर ही पुट करना है। तो यहाँ पे आप लिख भी दीजिएगा कि n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ताकि आपके लिए जस्टिफिकेशन और भी इसकी कंप्लीट हो जाए, एक्सप्लेनेशन और भी बेहतर हो जाए। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि n, ठीक है, बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। इसमें आप कोई नेगेटिव नंबर नहीं पुट कर सकते, कोई पॉजिटिव ही पुट करेंगे क्योंकि आपका सारा पैटर्न भी ऐसे ही फॉलो हो रहा है। तो ये सारी इसकी एक्सप्लेनेशन थी। सो उम्मीद है आपको तमाम के तमाम पार्ट समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।